माता से जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो सब हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और किसी पशु के लिए ऐसा कहा जाता है क्या, या कोई वस्तुएं उपयोग के लायक होती हैं क्या? पर गौ माता के दूध का भी हम सेवन करते हैं। गौ माता के गोबर से हम कंडे बनाते हैं, उसमें लक्ष्मी माता का वास है। उसी दूध से दही, मक्खन, घी का निर्माण होता है। और पंचगव्य जो हम उपयोग में लाते हैं, दूध, दही, गोबर, गौ माता का, आचार्य जी को ज़्यादा पता है, घी और गौमूत्र। तो ये 5 जो चीज़ें हैं जो गौ माता से प्राप्त होती हैं, उन सभी को मिला करके पंचगव्य का निर्माण होता है। और पहले के समय में इस पंचगव्य का जो प्रयोग है वो हमारे जीवन में एकदम साधारण बात थी, पर आज नियम के रूप में बताया जाता है कि पंचगव्य का सेवन कीजिए, पंचगव्य का छिड़काव कीजिए। जब नियम बताया जाता है उसमें भी जोर पड़ता है कि ये 5 चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। पास में तो गौ माता है नहीं, तो गौमूत्र कहाँ से आए, गौ का गोबर कहाँ से आए? चलिए दूध, दही और घी का तो हो जाएगा व्यवस्था, पर बाकी कहाँ से लाएं? ऐसी स्थिति है। तो पंचगव्य का बड़ा महत्व है। ऐसा महत्व है इस पंचगव्य का कि इसके सेवन से हमारे कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट होते हैं। और यहाँ तक वर्णन है शास्त्रों में कि हमारे शरीर तो छोड़िए, यदि हमारे अस्थियों में भी, हमारे हड्डियों में भी यदि हमारे कोई पाप कर्म छुपे हुए हैं तो उसकी शुद्धि भी पंचगव्य से हो जाती है। इसीलिए ऐसे नियम बताए जाते हैं। पंचगव्य का सेवन करें, घर में छिड़काव करें, पंचगव्य से स्नान करें और पंचगव्य का पान भी करें। तो लोग मुंह बनाते हैं, गौमूत्र, गौ गोबर कैसे मुंह में डालें? तो ये गौ माता का महत्व है। गौ माता, ये शब्द जो है ये केवल शब्द नहीं है, इसको हमें अंगीकार भी करना है और अपने जीवन में इसे सार्थक भी करना है। पर बड़ी विडंबना है, आजकल विद्यालयों में जो हम निबंध लिखते हैं, कहने को तो गौ माता है, पर आप सबने निबंध लिखा है गाय का? गौ माता का निबंध लिखा है? पहली पंक्ति किसको याद है? क्या बोलते हैं? गाय हमारी, ये तो आप अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, प्रथम पंक्ति। हाँ, गाय एक पालतू पशु है। गाय की एक पूंछ, 2 पैर होते हैं और 2 कान भी होते हैं, 4 पैर होते हैं। और गाय से हमें ये प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है, बस इसी का हम लोग लेख लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति पर ही सबसे अधिक वार किया गया है। और अंतिम में हम लिखते हैं कि गाय हमारी माता है, हम इसे गौ माता कहकर पुकारते हैं। तो सच में केवल पुकारते ही हैं और माता वाला कोई भाव हम में रह नहीं गया। तो कितनी बड़ी विडंबना है, एक बार सोचिए। जब हम छोटे थे तो हम ये बात समझते ही नहीं थे। रट्टम रट्टा हमें याद है, गाय एक पालतू पशु है, इसके 4 पैर, 1 पूंछ है ना, 2 कान है, गाय गोबर देती है, गोबर से कंडे बनते हैं, ऐसे रट कर याद करते थे। तो वो कितना बड़ा षड्यंत्र है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में बसा दिया जाता है गाय एक पालतू पशु है। तो इस शब्द का प्रयोग बंद करना चाहिए और हमें इस बात को समझना होगा कि गाय हमारी माता है। और एक बात, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जो भोजन, अन्न इत्यादि, जूठन इत्यादि बच जाते हैं तो स्वभावतः मुंह से निकलता है कि अरे ये सब बच गया है, गाय को डाल दो। बोलते हैं ना,
तो आप एक बार सोचिए, यदि गाय हमारी माता है, गौ हमारी माता है, तो क्या आप अपनी माँ को बचा हुआ जूठन खाद्य पदार्थ दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ जितना भी भोजन है, जूठन है, उसे एकत्रित करके कहते हैं इसको गाय को डाल दो। तो ये पद्धति भी हमें बदलनी होगी। जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, है ना? तो इस नियम को हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार गौ माता का ऐसा सुंदर वर्णन यहाँ पर आता है। और गौ माता की महिमा का वर्णन करते हुए नंद बाबा ने 2 लाख गौ माताओं का दान किया। गौदान के पश्चात उन्होंने 7 प्रकार के अन्न के पहाड़ बनाए। कैसा दान किया सुनिए। आज जब दान की बारी आती है तो थाली में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, 2 आलू, 1 बैंगन, 2 मिर्च, ये हम दे करके बहुत गौरवशाली अनुभव करते हैं, हाँ हमने तो दान दिया। पर नंद बाबा ने कैसा दान किया? 7 प्रकार के अन्न के पहाड़ उन्होंने निर्माण किए। अब इस पहाड़ को कैसा नापा जाए कि कितना बड़ा पहाड़? तो इसका परिमाप था, जब अन्न को एकत्रित किया गया तो उस इकट्ठे अन्न के उस तरफ एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता था और इस तरफ एक व्यक्ति। तो जब वो सामने वाला व्यक्ति दिखाई न दे, उतने ऊंचे अन्न के पर्वत का निर्माण किया गया और 7 प्रकार के अन्न। इस प्रकार 7 प्रकार के अन्न का भी उन्होंने दान किया। नंद बाबा ने गौधन, अन्न धन, रत्न धन सभी प्रकार से ब्राह्मणों को, ब्रजवासियों को इतना लुटाया। और कहते हैं कि दूध दही की तो यमुना जी के विषय में सुनने में आता है कि जब गोकुल से दूध और दही बहने लगा तो कहते हैं कि यमुना जी जो प्रयागराज के संगम तक जाती है ना, तो गोकुल से प्रयागराज तक के दूध दही में हो गई थी यमुना जी। ऐसा प्रवाह दूध दही का यमुना जी को समर्पित किया गया। रत्न धन इत्यादि से नंद बाबा ने सबको इतना परिपूर्ण कर दिया कि उस दान से ही एक व्यक्ति इतना धनी हो गया कि उसे कभी और किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा नंद बाबा ने खूब लुटाया, खूब आनंद किया। अब सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। भाई कहीं जाओ और आपको उपहार में इतना धन संपत्ति मिल जाए कि और जीवन में कभी कमाने की आवश्यकता ही नहीं, तो आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो सारे ब्रजवासी प्रसन्न। अब तो सब लोग जयकारा लगाने लगे, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, नंद के लाला की जय हो। सब खूब जोर जोर से जयकारा लगाने लगे और झूम झूम कर नाचने लगे और सभी नंदोत्सव मनाने लगे। तो आइए हम सब भी मिलकर इस नंद उत्सव में सम्मिलित होते हैं। सब अपना अपना जो 84 गज का आप लोग जो लहंगे, किसी ने नहीं पहना है, पर ये मान लीजिए कि हमने 84 गज के लहंगे पहने हैं। सब कस लीजिए और चलिए